वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी इनसे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और वीडियो के सेकंड पार्ट में कुछ फाइलम के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा भी इसे कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज यानी नीमेटोडा। इतने फाइलम के बारे में वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब वीडियो के पार्ट थर्ड में हम लोग आगे के जो इम्पोर्टेंट फाइलम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट फाइलम है 7 नंबर पे एनेलिडा। एनेलिडा के जो जीव हैं वो सेगमेंट यानी उनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाया जाता है, खंड खंड उनकी बॉडी जो है खंड खंड उसमें पार्ट्स में जुड़ी होती है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन होता है। ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर भी निर्भर करते हैं। यानी इनमें इनका मेन एग्जाम्पल है नेरिस और लीच। इनका जो है ये नेरिस है और लीच है, ये जो है मुख्य इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा ग्रुप का। जैसे अर्थवर्म है, केचुआ है, नेरिस फेरेटिमा, लीच यानी जोग, इसको हेरोडेनेरिया भी कहते हैं। लीच जो ब्लड को सक करता है, यानी वाटर में रहता है, अगर हम चले जाएं तो हमारी बॉडी से चिपक जाता है और ब्लड को सक करता है। अर्थवर्म है, ये ह्यूमन बींग्स में कभी कभी पैरासिटिक के रूप में रहता है। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस है, पैरापोडिया भी पाए जाते हैं जो तैरने में सहायक होते हैं, यानी जो तैर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इनके में। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्क। मोलस्का में जो है इनके शरीर जो है सबसे कोमल होते हैं, इनको कोमल शरीर वाला जीव भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस फाइलम के जीव सबसे कोमल होते हैं, तो मोलस्का फाइलम के जीव जो है कोमल शरीर वाले होते हैं। इनकी बॉडी बेहद सॉफ्ट होती है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, यानी दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, यानी वो सबसे बड़ा फाइलम है। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन है? मोलस्का है। यह जंतु जगत का दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा फाइलम है, ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। इनकी बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट होती है और ये हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जो इनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग का निर्माण करता है। ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं। रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रिस्पिरेशन इनके में गिल के थ्रू होता है। इसका मेन एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। इसे हम डेविल फिश भी कहते हैं, यानी जिसके पास 8 पैर होते हैं। जैसा कि डायग्राम में है, ये पाइला है और ये ऑक्टोपस है। देखिए ये पाइला जो है ऊपर से हार्ड होता है, इसकी सॉफ्ट बॉडी जो है इसमें अंदर की तरफ रहती है, यहीं से ये बाहर निकल कर अपना भोजन वगैरह लेते हैं। और ये ऑक्टोपस है जिसके 8 पैर हैं। पर्ल ऑयस्टर है, मोती सीप जिसे कहते हैं, जिसमें अक्सर पर्ल पाया जाता है, मोती पाया जाता है। एप्पल स्नेल, जिसको हम लोग शंख कहते हैं, जो पूजा वगैरह में शंख बजाया जाता है उसको हम लोग एप्पल शंख कहते हैं। लैंड स्नेल, छोटे छोटे जो घोंगे होते हैं नदी के किनारे, जो छोटे छोटे स्नेल्स जो होते हैं वो भी इसी ग्रुप में पाए जाते हैं। पिंक टांडा यानी मुक्ता सुक्ति जिसे कहते हैं, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश इसे कहते हैं। डेंडेलियम यानी रदकवचर है। कीटोप्ल्यूरा यानी काइटम, ये इस
ग्रुप के जो है इम्पॉर्टेंट जीव हैं। रेती जिह्वा ये रेड्यूला से भोजन को घिसते हैं। रेती जिह्वा यानी इनकी जो जिह्वा होती है रेड्यूला जिसको कहते हैं, ये उसी से भोजन को घिसते हैं, उसको छोटा छोटा बनाते हैं। नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स क्या होता है, लेग, यानी इनके में बहुत सारे लेग्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट से मिलकर इनका जो है पैर बना होता है, एक दूसरे में जुड़े होते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा, एनिमल जगत का। और दूसरे नंबर पे कौन था, मोलस्का था। इनकी जो पैर हैं वो उनमें फ्रेगमेंट पाया जाता है, यानी इनको हम लोग अपेंडेजेस भी कहते हैं। खंड खंड पार्ट में इनकी बॉडी और इनका पैर जुड़ा होता है। ये हेटेरोटॉप्स यानी परपोषी होते हैं। और पाए कहाँ जाते हैं, ये एयर में भी पाए जाते हैं, लैंड पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। इसी वजह से ये सबसे बड़ा फाइलम है, यानी इसमें एयर में रहने वाले जीव भी बिलोंग करते हैं, लैंड पर रहने वाले जीव भी इस फाइलम से बिलोंग करते हैं और इस फाइलम के जीव वाटर में भी निवास करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है पार्ट यानी सेगमेंट्स में डिवाइड है। पूरी बॉडी पार्ट्स में एक छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है। जैसे ये है ग्रास हॉपर है, स्कॉर्पियो है यानी बिच्छू है, ये झींगा मछली है, ये बटरफ्लाई है। तो इनकी बॉडी में जो है पार्ट्स हैं और बहुत सारे जीव इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस फाइलम में इंसेक्ट्स आते हैं, जितने इंसेक्ट्स हैं सब इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। बटरफ्लाई, कॉकरोच, प्रॉन, झींगा मछली जिसे कहते हैं हम लोग, क्रैब्स, केकड़े, फ्लाई इंसेक्ट्स, जितने उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं सब इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। शरीर पर इनके काइटिन की लेयर पाई जाती है। अगर आप देखते हैं कभी आपके पैर से कॉकरोच जो है दब गया तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, यानी वो काइटिन होता है। कड़ा काइटिन से इनकी बॉडी जो है कवर रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंडेड होता है, यानी इनके में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती हैं। ब्लड में सारे ऑर्गन्स जो हैं ब्लड में अंदर डूबे रहते हैं। सेंसरी ऑर्गन जो है मेन है श्रृंगिकाएँ, नेत्र है और स्टेटोसिस्ट हैं, इनका सेंसरी ये ऑर्गन है। श्रृंगिका के द्वारा ये पता कर लेते हैं कि कौन सा जीव हमारे पास आ रहा है या अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं। एपीस है, इनमें जो है इकोनॉमिकली जीव भी इससे बिलोंग करते हैं। जैसे एपीस है, मधुमक्खी है, बॉम्बिक्स जिसे हम रेशम का कीट कहते हैं, जिससे रेशम बनाया जाता है। लैसीफर लाख कीट है। और कुछ जीव जो हैं कई डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं, जैसे एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, इंडीज मच्छर है, इसके द्वारा वो डेंगू वगैरह होता है। ये जीवित जीवाश्म लिमुलस के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी लिमुलस जो है जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यानी इकाइनो से स्पाइंस और डर्मेटा से स्किन, यानी इनके स्किन पे जो है स्पाइंस, छोटे छोटे स्पाइंस पाए जाते हैं। ये मरीन वाटर में रहते हैं, निवास करते हैं। जैसे स्टार फिश है, सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा है, सी लिली जीवित जंतु, एंटीडोन है, सी ऑर्किन, ओफियूरा, भंगुर तारा, ये सब जो है इकाइनोडर्मेटा ग्रुप से फाइलम से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइंस पाए जाते हैं। ये स्टार फिश है। स्टार फिश तो सारे लोग जानते होंगे, स्टार फिश काफ़ी फेमस है इस फाइलम का। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा फाइलम के जीव जो हैं ये भी मरीन वाटर में रहते हैं।
कृमि के समान होते हैं ये, जैसे टेपवर्म वगैरह थे उनके ये समान होते हैं। इनकी बॉडी जो है सिलिंड्रिकल होती है, यानी सिलेंडर के समान होती है। सूंड, कॉलर तथा वक्ष में ये विभाजित होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र इनके में पाया जाता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वेंस या आर्टरी के थ्रू सब फ्लो होता होगा ब्लड। रिस्पिरेशन जो है क्लोम यानी गिल्स के द्वारा होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। जैसे बेलेनोग्लॉसस है, साइक्लोग्लॉसस है। हम चूँकि इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। इनकी बॉडी देखिए सिलिंड्रिकल है और 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड है बेलेनोग्लॉसस की। नेक्स्ट फाइलम है कार्डेटा यानी रज्जुकी। ये जो कार्डेटा यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इन्हें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा में, सेफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। 3 ग्रुप में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों ग्रुप को हम लोग प्रोटोकार्डेटा के नाम से भी जानते हैं, यानी यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा को हम लोग प्रोटोकार्डेटा के नाम से भी जानते हैं, और एक है वर्टिब्रेटा। तो यूरोकार्डेटा में के जीव हैं एसिडिया, सेल्पा, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सेल्पा, डोलियोलम और सेफेलोकार्डेटा में है ब्रैकियोस्टोमा। तो हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो के 4th पार्ट में हम आगे के ग्रुप्स जो हैं पढ़ाएंगे, जैसे एवीज है, एम्फीबिया है, मैमल स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो हैं, रेप्टिलिया है। ये सारे फाइलम्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे।